नमस्कार दोस्तों। दृष्टि करंट अफेयर्स के कंप्लीट कवरेज वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। इससे पहले हमने नेशनल अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इंटरनेशनल अफेयर्स का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको नेशनल अफेयर्स के वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कुछ भी आपको इशू आ रहा है इवन रिगार्डिंग सम टेक्निकल इश्यूज, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। सो हमेशा की तरह विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम इंटरनेशनल अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। नेशनल अफेयर्स का एक बल्कि पोर्शन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इंटरनेशनल अफेयर्स उतना टाइम नहीं लेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स के वीडियो को अपने। पहली जो हमारी न्यूज़ है आज की, वो स्टार्ट होती है, 1 सेकेंड जी। पहली जो हमारी न्यूज़ है वो स्टार्ट होती है इंडिया एंड मलेशिया की न्यूज़ के साथ। इंडिया एंड मलेशिया एग्री कर गए हैं टू सेटल द ट्रेड इन इंडियन रुपीज़। तो भाई दोनों कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया है कि हम इंडियन रुपीज़ में अपना ट्रेड को सेटल करेंगे। तो क्या ये डॉलर में सेटल करना बंद कर देंगे? नहीं भाई, डॉलर में सेटल करना बंद नहीं करेंगे, बट हाँ इंडियन रुपीज़ में भी सेटल कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर तो एक ग्लोबल करेंसी है। उसमें सेटल करना बंद कर देंगे तो ट्रेड अपने आप में ही ठप हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। बट हाँ, इन्होंने आपस में एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है कि हम इंडियन रुपीज़ में अपने जो भी ट्रेड है हमारा दोनों कंट्रीज़ का आपस का, उसको हम सेटल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अनाउंस किया था ऑन 1 अप्रैल 2023। सो ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू सेटल द ट्रेड इन रुपीज़ रिसेंटली। तो ये मलेशिया आंसर इसका होगा सिंपली। अगर इसको सिंपल एक 1 लाइनर आंसर बनाना है तो ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में लेकर आना है तो और भी ऑप्शंस डाल सकते हैं कि भाई आज के बाद यूएस डॉलर ट्रेड नहीं होगा, या फिर इंडिया और मलेशिया का ट्रेड फलाना फलाना अमाउंट पे एग्री करता है। तो वो सारे की पॉइंट्स तो आपको देखने ही हैं, बट सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है इंडिया प्लस मलेशिया ने ये मिलके सेटल किया है। ठीक है। सो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दैट इन एडिशन टू द करंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट इन अदर करेंसीज, वो तो रहेंगी ही, लेकिन आईएनआर में भी हम करेंगे। जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और मलेशिया का, वो टच करता है अराउंड 19.4 डॉलर बिलियन। ड्यूरिंग 2021-22 में इन्होंने 19.4 डॉलर बिलियन कवर किया है। एंड मलेशिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आसियान नेशंस में। अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा आसियान नेशंस के बारे में। काइंडली कमेंट कि आसियान नेशंस में कितने कंट्रीज आते हैं। ठीक है। और रीसेंट डेवलपमेंट अभी क्या है इंडिया आसियान के बीच में है एंड ओवरऑल आसियान के बीच में अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो मलेशिया की हम बात कर रहे थे। मलेशिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आसियान रीजन में, सिंगापुर के बाद। सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बाद। so फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकंड इज इंडोनेशिया एंड थर्ड इज मलेशिया एंड देन आसियान रीजन। तो 3 कंट्रीज आपको यहाँ से ही पता चल गए हैं। तो ये जो है सिंगापुर का जो हमारे साथ ट्रेड है वो 30.1 डॉलर बिलियन का है। इंडोनेशिया का जो ट्रेड है वो 26.1 डॉलर बिलियन का है। और मलेशिया के साथ जो है वो हमने देख ही लिया है कि 19.4 बिलियन का है। और मलेशिया ने एग्री कर लिया है कि इंडियन रुपीज़ में भी हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काइंडली रिमेंबर। सेकेंड न्यूज़ जो यहाँ पर आ रही है वो है भूटान किंग्स विजिट टू इंडिया। ठीक है। तो भूटान के किंग हमारे इंडिया में विजिट करने आए थे। इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, हु इज़ ऑन अ 3 डे विजिट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये मिले 4 अप्रैल को। अब यहाँ पे कुछ इनकी इम्पोर्टेंट दो इश्यूज़ पे बातें हुई दोनों पक्षों में। पहली जो बात थी वो हाइड्रो पावर की थी। आपको पता ही होगा कि भूटान को इंडिया बहुत हेल्प करता है इन द हाइड्रो पावर्स। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगवाने में इंडिया ने वहाँ पे मदद की है। पहली बात हुई है हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर की बात करें तो गवर्नमेंट एग्री कर गई है टू अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम भूटान टू इंक्रीज द पावर टैरिफ फॉर चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो भाई इन्होंने डिमांड किया है कि जो चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो पावर टैरिफ है उसको इंक्रीज़ किया जाए। और ये जो चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था इंडिया की मदद से 1986 में। तो भाई आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है ये। इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू डिस्कस बाइंग पावर फ्रॉम बासोचू हाइडल प्रोजेक्ट दैट वाज बिल्ट विद ऑस्ट्रियन सपोर्ट। इसके अलावा बासोचू हाइडल प्रोजेक्ट भी ऑस्ट्रियन सपोर्ट के मदद से भूटान ने 2008 में बनाया था। और इंडिया से गुहार की है, इंडिया ने एग्री कर लिया है कि भाई हम यहाँ से पावर सप्लाई खरीदेंगे या पावर खरीदेंगे। ठीक है।
तो ये तो हुई बात हाइड्रो पावर के क्षेत्र में। दूसरी बात है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। आई होप आपको सबको पता ही होगा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होते हैं, जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, जो देश का बॉर्डर होता है, वहाँ पे इनको लगाया जाता है, जिससे कि कोई अवैध चीज़ इधर उधर ना मूव कर पाए। हालांकि इसके बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, तो उसमें हम बहुत डिटेलिंग में अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि आईसीपीस क्या होते हैं। यू शुड हैव दिस आइडिया। जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज होती हैं, लैंड बॉर्डर जिनके साथ हम टच करते हैं, वहाँ पे हमारे आईसीपीस होते हैं। तो इंडिया has also examined the possibility of setting up the first ICP along the India Bhutan border at जयगांव। तो भाई अभी तक तो इंडिया भूटान में कोई ऐसा आईसीपी नहीं बनाया गया, बट अभी बात हो रही है कि जयगांव में इसको बनाया जाएगा, एंड एक्सपीडिटिंग द प्रपोज्ड कोकराझार गलेपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी जो भूटान से रिलेटेड थी, भूटान इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ कम्स हियर इज अबाउट क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूपीआई एंड द पे नाउ। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड पे नाउ। इन दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की बात हो रही है। फरवरी 21, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली हिसीन लूंग, इन्होंने विटनेस किया था द लॉन्च ऑफ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन यूपीआई एंड ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर। तो भाई आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, यूपीआई के बारे में आपको पता ही है। आई होप आज के टाइम पे तो सब जानते हैं कि यूपीआई क्या है, एंड पे नाउ किसका है? पे नाउ है सिंगापुर का। तो ये दो कंट्रीज के बीच में बात हुई है। और यूपीआई एंड पे नाउ लिंकेज की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कर दिया गया, ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी 21, 2023 को। लॉन्च किया गया है इसको आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के साथ। आप बता सकते हैं कौन से नंबर के गवर्नर हैं? विच नंबर सिग्निफाइज, मतलब 25th, right? And Monetary Authority of Singapore Managing Director Ravi Menon. Linkage से क्या होगा? It will allow the individuals in India and Singapore to remit money to their bank accounts in real time. भाई जैसे अभी आप अपना पे करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो, उसी तरीके से सिंगापुर के साथ भी आप पे नाउ और यूपीआई के माध्यम से आप अपना मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। सिंगापुर पहली कंट्री बन गई है विच द क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च। तो भाई पहली कंट्रीज है जिसके साथ पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। और जो फंड्स हैं इन बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम इंडिया यूजिंग जस्ट द यूपीआई आईडी। भाई आप अपने यूपीआई आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, या फिर वीपीए के माध्यम से, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से आप बैंक अकाउंट्स में या ई वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया से और इंडिया में। ठीक, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इंडियन रुपीज़ में हम ट्रेड सेटल करेंगे, ये मलेशिया के साथ बात हुई थी। सिंगापुर के साथ बात ये हुई है कि भाई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी हो जाएगी यूपीआई और पे नाउ की, जो कि सिंगापुर से। फाइन, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स। तो इंडिया और मॉलडीव्स ने फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग कंडक्ट किया इन माले ऑन मार्च 19, 2023। डायलॉग को को चेयर किया गया था डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरामने के द्वारा, एंड मालदीवियन काउंटर पार्ट थे उनके जनरल अब्दुल्ला शमाल के द्वारा। इतना हमको याद नहीं रखना, बस हमें ये याद रखना है कि फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग जो हुआ था वो इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज इंडिया एंड सेशल्स साइन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम कॉपरेशन। तो मैरीटाइम कॉपरेशन पर इंडिया और सेशल्स ने एग्रीमेंट साइन किया है। सब लोग इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, मुझे यही अच्छा लगता है, सो आई प्रोनाउंस सेशल्स। साइन किया है एक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम कॉपरेशन। सो इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जिस्टिंग कॉपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, एंड IOR, इंडियन ओशियन रीजन, इन्होंने एक MOU साइन किया है ऑन 21 फरवरी 2023 विद रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर सेशल्स। ठीक है, तो भाई इंडिया में जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। आई होप ये बहुत न्यूज़ में रहा था, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ है, बहुत फेमस हेडक्वार्टर है। सो काइंडली लेट मी नो कि ये कहाँ पर है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए कि ये कहाँ पर है। तो इसके साथ साइन किया है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर में सेशल्स में। MOU साइन बाय कैप्टन रोहित वाजपेयी हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ IFC IOR एंड कैप्टन सैम गॉन्टियर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ RCOC। क्या एम रहेगा इनका? एम ये है कि भाई कोलैबोरेशन बढ़े दोनों सेंटर्स के बीच में टुवर्ड्स एनहेंसिंग द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रहे, आपको क्या चल रहा है वहाँ पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो और एक्सपर्टीज डेवलपमेंट किया जाए। अभी तक देखें तो सेंटर हैज़ होस्टेड ILOs फ्रॉम 12 पार्टनर नेशन। तो अभी की अगर हम बात करें तो 12 पार्टनर नेशंस के साथ ये हो चुका है, एंड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली,
Italy, Japan, Maldives, Mauritius, Myanmar, Sri Lanka, Seychelles, Singapore, यूके एंड द यूएसए। ठीक है, तो ये है इंडिया और सेशल्स के बीच में। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएस कमर्शियल डायलॉग, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग। तो इंडिया और यूएस जो है इन्होंने 5th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, बायलैटरल कमर्शियल डायलॉग न्यू दिल्ली में हुई थी ये। तो यहाँ बेसिकली क्यों किया गया था, इट was co-chaired by US Secretary of Commerce and relaunched the commercial dialogue in accordance with US-India Joint Leaders Statement of September 2021। तो भाई जो सितंबर 2021 में कुछ एवेन्यू स्टार्ट किए गए थे उसी को रीलॉन्च किया गया है विद अ रिन्यूड फोकस ऑन फ्यूचर एंड इमर्जिंग एरियाज ऑन बायलैटरल कमर्शियल पार्टनरशिप। तो भाई बायलैटरल कमर्शियल पार्टनरशिप के ऊपर कोई भी चीज़ क्या महत्वपूर्ण हो सकती है उस पर ध्यान देंगे। ये कमर्शियल डायलॉग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द यूएस इंडिया कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये है आपका इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग। कुल मिला के ये है कि इंडिया और यूएस दोबारा से री इमेजिन करना चाहते हैं या फिर क्या बोलेंगे इसको, री लॉन्च करना चाहते हैं जो हमारा कमर्शियल पार्टनरशिप है उसको। साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यहाँ पर है वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रिया कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भाई इंडिया ने एक कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ किया है, ऑस्ट्रिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया मत पढ़ लेना, गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शंस में दे सकते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ किया है और ये हुआ था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की विजिट जब हुई थी वियना में, वहाँ पर टू द लाइन ऑफ सिमिलर मोबिलिटी अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स विद फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड फिनलैंड। ठीक है, तो ये हुआ था ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिट टू वियना। और ये क्यों गए थे, क्योंकि मोबिलिटी एग्रीमेंट्स करने थे इनको फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी और फिनलैंड के साथ। ठीक है, तो ये हुआ था इसी टाइम पे ऑस्ट्रिया के साथ भी हुआ था। एग्रीमेंट की बात करें तो इट एम्स द फैसिलिटेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ, आप किसकी मोबिलिटी को फैसिलिटेट करेंगे भाई, स्टूडेंट्स की करेंगे, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल्स ऑफ बोथ पार्टीज इन अ सिमिलर सिचुएशन। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स एग्रीमेंट की देखें अगर हम तो जो एग्रीमेंट है इट विल रेगुलेट मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये क्या करेगा, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ाज को रेगुलेट करेगा प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के टाइम पे, एंड इसको रिव्यू करेगा रेगुलरली बाय जॉइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, देख जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से रेगुलरली इसको रिव्यू भी किया जाएगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट इज द फर्स्ट सच एग्रीमेंट रीच्ड बाय ऑस्ट्रिया विद एनी कंट्री। भाई इस तरीके का पहला एग्रीमेंट ऑस्ट्रिया ने किसी की भी कंट्री के साथ किया है। एंड सो सॉरी because there was some technical glitch। तो ऑस्ट्रिया के साथ गया विद एनी कंट्री विद होम दे हैव वीज़ा रिजीम एंड ओनली द सेकंड विद अ नॉन ओईसीडी कंट्री। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंट्री जिसके साथ उनका वीज़ा रिजीम है वो पहली है एंड सेकंड नॉन ओईसीडी कंट्री है जिसके साथ ऑस्ट्रिया ने ऐसा एग्रीमेंट किया है। साथ ही साथ सिमिलर एग्रीमेंट्स रिसेंटली कंक्लूड किए गए हैं इंडिया के द्वारा विद जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, यूके, डेनमार्क, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया एज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार एग्रीमेंट अरेंजमेंट। तो वासेनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप इंडिया को मिल गई है। कब से मिली है, 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए दी गई है। तो जो वियना में इनका जो प्लानरी सेशन हुआ था 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक, वहाँ पे इन्होंने जो आयरलैंड के एम्बेसडर थे दे हैव हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ टू एम्बेसडर जयदीप मजूमदार who is the ambassador and permanent representative to UN and international organization in Vienna। एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया ने ज्वाइन किया था वासेनार एग्रीमेंट को 2017 में 8 दिसंबर को, एंड ये 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट था। सो वासेनार एग्रीमेंट एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है विच थ्रू रेगुलर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग मेंबर ऑन ट्रांसफर्स ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड यूजुअल गुड्स, dual goods use and technology seek to promote transparency and greater responsibility in such transfers and prevent destabilizing accumulations। I'm sorry मैंने पूरा पढ़ा बट ये important हो जाता है बिकॉज वासेनार एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वासेनार एग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है
सो यू शुड नो अबाउट इट। इंडिया ने इसको ज्वाइन कब किया था ये भी आपको देखना है, 8 दिसंबर 2017 को किया था, और ये 42nd पार्टिसिपेटिंग कंट्री था। इससे पहले 41 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है। ठीक है, ओके। आई थिंक मैं 42nd ही बोला है ना मैंने, प्लीज़ पार्डन में, शायद मुझे ऐसा लगा मैंने 47th बोल दिया। आई थिंक इट्स 42nd, याद रखिएगा 42nd कंट्री है। हालांकि 42nd क्राइटेरिया कोई नहीं पूछ रहा है, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि कब इंडिया ने ज्वाइन किया, 2017-18 करके, तो वो पूछा जा सकता है। वन डे एग्जाम्स में हो सकता है डेट्स भी पूछी जा सकती हूँ, बट स्टिल वासेनार एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, सिंपल सा अगर पूछा जाएगा एक लाइनर, वन लाइनर में, तो ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। भाई एक्सपोर्ट को किस तरह कंट्रोल करना है, किस आधार पे कंट्रोल करना है, वो इस एग्रीमेंट के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ वासेनार एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज India-France strategic dialogue. Emmanuel Bon, the diplomatic advisor and G7 G20 Sherpa to the President of French Republic Emmanuel Macron, pay a visit to India on 5th January 2023 for the 36th session of the Indo-French strategic dialogue. Fine. तो आई थिंक ये हम फिर से लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको कवर करेंगे। आज हम कुछ तो टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वीडियो को यहीं मैं पॉज कर रही हूँ। तो यहाँ से इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स जस्ट अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं देने वाली हूँ आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें यहाँ से कवर अप हम कर लेंगे। फाइन, आई होप यू लाइक द क्लास, सो काइंडली सपोर्ट इट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।